हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीपी प्रोटोकॉल के ऊपर। सीडीपी स्टैंड फॉर होता है हमारा सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ओके, तो आज इस वीडियो में पहले हम सीडीपी की थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रैक्टिकल के ऊपर, मतलब सीडीपी का हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे सिस्को डिवाइस के ऊपर। क्योंकि जो सीडीपी प्रोटोकॉल है वो अपना क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी है, वो सिस्को का ही प्रोप्राइटरी है, सिर्फ सिस्को के ही स्विच पे चल सकता है, सिस्को के राउटर पे चल सकता है। ओके, सो सीडीपी प्रोटोकॉल का यूज क्या होता है और हम इसको किस तरह से यूज करते हैं अपने नेटवर्क में और इसकी हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी अपने नेटवर्क में, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे पास ना दो प्रोटोकॉल होते हैं, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल एंड लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। देखो हमारे पास दो प्रोटोकॉल क्यों है। सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल जो है वो अपना क्या है, सिस्को का प्रोप्राइटरी है, सिर्फ और सिर्फ सिस्को के ही डिवाइस पे रन होता है। ओके, तो लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल जो है वो है ओपन स्टैंडर्ड, वो किसी भी वेंडर के डिवाइस पे रन हो सकता है। लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LLDP। ओके, देखो दोनों का काम एक ही है, बस ये दो प्रोटोकॉल बने क्यों, क्योंकि ये सिर्फ सिस्को के राउटर पे, सिस्को के स्विचेस पे चलता है, और जो लिंक लेयर वाला होता है वो किसी भी राउटर पे, किसी भी स्विच पे चल सकता है, किसी भी वेंडर का स्विच हो। ओके, बट दोनों की अगर मैं फंक्शनैलिटी की बात करता हूं तो दोनों सेम फंक्शन करते हैं। जो सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल करता है वही लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल भी करता है। अब करता क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। CDP and LLDP do discover negotiation between the device. It means अगर हमारे पास दो डिवाइस है, जैसे एक स्विच से सामने एक दूसरा स्विच कनेक्ट है, तो अगर मैं स्विच 1 पे बैठा हूं, हमारे पास देखो सिनेरियो समझते हैं पहले। हमारे पास दो स्विच हैं, एक स्विच 1 एक स्विच 2, और स्विच 1 से स्विच 2 क्या है, कनेक्ट है। बट हमें ये चेक करना है कि स्विच 1 पे तो हम चेक कर सकते हैं कि स्विच 2 वाला जो डिवाइस कनेक्ट है वो हमारे स्विच 1 से किस पोर्ट से कनेक्ट है, बट स्विच 2 का कौन सा पोर्ट है ये हम चेक नहीं कर सकते ना। तो जो सीडीपी प्रोटोकॉल होता है उसकी हेल्प से हम सामने वाले डिवाइस के पोर्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो स्विच 1 है वो सामने वाले स्विच 2 के किस पोर्ट से कनेक्टेड है। अगर उस पोर्ट में कोई आईपी भी असाइन है, मैं राउटर की बात कर लेता हूं, सामने मान लो राउटर है, उस राउटर पे कोई आईपी असाइन है उसके उस पोर्ट पे, अगर वो मुझे चेक करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, सीडीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से। मतलब हमारे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस है, अगर उसको हमें चेक करना हो किस इस पोर्ट से कौन सी डिवाइस कनेक्ट है, किस इंटरफेस से कनेक्ट है, हमारा लोकल इंटरफेस कौन सा है, ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडीपी प्रोटोकॉल एंड LLDP प्रोटोकॉल। ओके, अगर हम आईपी तक भी चेंज कर सकते हैं कि उस इंटरफेस में कौन सी आईपी असाइन है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे कि हमारे पास स्विच 1 है, ओके, एक और स्विच को लेते हैं, ये स्विच 2 हो गया। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, राउटर है, तो इनको ना हम कनेक्ट कर देते हैं। इस स्विच को इस राउटर से हमने कनेक्ट कर दिया और इस स्विच को हमने इस स्विच से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा क्या है, स्विच 1, ओके, और ये क्या है हमारा स्विच 2, और ये हमारा क्या है, R1। अब देखो मैं सपोज दैट मैं स्विच 1 पे हूं, मैंने स्विच 1 का CLI मोड एक्सेस कर रखा है, तो मैं यहां पे कमांड रन कर सकता हूं। बट मुझे ये चेक करना है, जैसे मान लो ये स्विच का जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/1, ये है 0/2। अब देखो जिस स्विच पे हम बैठे हैं उस स्विच के पोर्ट को तो हम चेक कर सकते हैं कि जो स्विच है वो हमारे किस पोर्ट से कनेक्टेड है। ओके, क्लियर। सेम हम यहां पे भी चेक कर सकते हैं, ये जो राउटर है R1 जो है वो हमारे किस पोर्ट से कनेक्ट है, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये फास्ट इथरनेट 0/2 से कनेक्ट है। ओके,
बट अगर मैं बात करता हूं स्विच 1 पे, अगर मुझे ये चेक करना है कि स्विच 2 के किस पोर्ट से कनेक्टेड हैं हम, तो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सीडीपी प्रोटोकॉल। किसकी हेल्प से? सीडीपी और एलएलडीपी, दोनों का काम एक ही है, बस डिफरेंस क्या है दोनों में? ये सिस्को के ही डिवाइस पे रन होता है, कौन? सीडीपी प्रोटोकॉल, और जो एलएलडीपी होता है वो ओपन स्टैंडर्ड है, वो किसी भी डिवाइस पे रन हो सकता है। ओके, सो अगर मुझे ये चेक करना है कि स्विच 2 के हम किस पोर्ट से कनेक्टेड हैं, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? सीडीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से। हम स्विच 1 पे कमांड चलाएंगे शो सीडीपी नेबर, तो हमारे जितने भी नेबर होंगे वो सारे हमारे शो कर देंगे उस नेबर वाली टेबल में। ओके, सो यहां पे हम क्या चेक कर सकते हैं? ये पोर्ट चेक कर सकते हैं कि हम किस पोर्ट से कनेक्ट हैं। सेम यहां पे भी हम चेक कर सकते हैं कि हम किस पोर्ट से कनेक्ट हैं राउटर के। प्लस अगर इस पोर्ट में कोई आईपी भी असाइन है तो हम वो भी यहां पे चेक कर सकते हैं कि इस पोर्ट में कौन सी आईपी हमारे पास असाइन है। ओके फ्रेंड्स, सो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस है उनकी इंफॉर्मेशन को हम चेक कर सकते हैं कि हम किस पोर्ट से कनेक्टेड हैं, उस पोर्ट की आईपी क्या है, ये जो सारी चीजें हैं ये हम चेक कर सकते हैं। प्लस हम ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो हमें चेक करना है कि हमारा जो स्विच 1 का जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/1, तो इसमें कौन सी डिवाइस कनेक्ट है, कौन सा ओएस पड़ा है इस स्विच में, कौन से सीरीज का ये स्विच है, ये भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे मैं स्विच 1 पे हूं और मुझे ये चेक करना है कि जो हमारा पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/1, उसके सामने जो डिवाइस कनेक्ट है वो कौन सी डिवाइस है, स्विच है या राउटर है, और वो जो स्विच है या राउटर है वो कौन से सीरीज का स्विच है, कौन से सीरीज का राउटर है, कौन सा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है। ये सारी जो चीजें हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीडीपी एंड एलएलडीपी प्रोटोकॉल। ओके दोस्तों, आए समझ में? अगेन फिर से थ्योरी पे आते हैं। तो क्या है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है कि हम उस पोर्ट की या उस डिवाइस को डिटेल से इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ओके, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखो, ये दोनों प्रोटोकॉल की हेल्प से हम कर सकते हैं, ये जो सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं। ओके, उसके बाद हम अलग अलग सेपरेट करेंगे कि सीडीपी प्रोटोकॉल और एलएलडीपी प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है। ओके, तो अभी जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये दोनों प्रोटोकॉल कर सकते हैं, जैसे कि माई पोर्ट दैट इज कनेक्टेड टू इट, इट्स पोर्ट दैट इज कनेक्टेड टू मी, मतलब मेरा पोर्ट किस डिवाइस से कनेक्ट है या कहां पे कनेक्ट है, और वो ये वाला जो पोर्ट है वो हमारे किस पोर्ट से कनेक्टेड है। ओके, द आईपी एड्रेस ऑफ द नेबर डिवाइस, मैंने बताया था कि उस पोर्ट में जो आईपी एड्रेस है वो भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी आईपी एड्रेस उस पोर्ट में हमने असाइन कर रखी है। ओके, द मैक एड्रेस ऑफ द नेबर डिवाइस, हम उस पोर्ट का मैक एड्रेस भी चेक कर सकते हैं कि उस पोर्ट का मैक एड्रेस क्या है, पोर्ट डिस्क्रिप्शन टू द नेबर। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम सीडीपी और एलएलडीपी प्रोटोकॉल में चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है सीडीपी प्रोटोकॉल और एलएलडीपी में। ओके, चलिए फिर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं सीडीपी प्रोटोकॉल की, तो सीडीपी स्टैंड फॉर होता है हमारा सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ओके, इट्स अ लेयर 2 प्रोटोकॉल। ये हमारा जो प्रोटोकॉल है वो ओएसआई मॉडल के किस लेयर पे काम करता है? लेयर 2 पे काम करता है। ओके, सो इट्स अ लेयर 2 प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है सीडीपी प्रोटोकॉल वो हमारा लेयर 2 प्रोटोकॉल है, तो ये हमारे लेयर 2 पे काम करता है। ओके, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, ये क्या है? सिस्को का प्रोप्राइटरी है, मतलब ये जो सीडीपी प्रोटोकॉल है वो सिर्फ सिस्को के डिवाइस पे ही रन हो सकता है, उसके अलावा किसी अदर वेंडर के डिवाइस पे ये रन नहीं हो सकता है। ओके, बाय डिफॉल्ट इट इज एनेबल ऑन ऑल सिस्को स्विचेस एंड राउटर, मतलब ये बाय डिफॉल्ट हर एक सिस्को के स्विच पे, हर एक राउटर पे क्या होता है? इनेबल होता है। ओके, सीडीपी प्रोटोकॉल, बट फायरवॉल में नहीं होता है। अगर मैं फायरवॉल की बात करता हूं, सिस्को के एएसए जो फायरवॉल है उसमें ये बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता सीडीपी प्रोटोकॉल। इट यूज मल्टीकास्ट मैक एड्रेस,
ये क्या करता है, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस यूज करता है, और जो मैक एड्रेस है वो हमारा क्या है 0100.0CCC.CCCC। ओके, सो ये वाला जो मैक एड्रेस है वो सीडीपी प्रोटोकॉल यूज करता है। देखो सिर्फ सीडीपी प्रोटोकॉल ही यूज नहीं करता है इस मैक एड्रेस को, और भी जैसे डीटीपी प्रोटोकॉल है, बीटीपी प्रोटोकॉल है, ये जो प्रोटोकॉल है ये भी इसी मैक एड्रेस को यूज करते हैं, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस को। ओके, अब देखो सीडीपी टाइमर्स की बात करते हैं। तो सीडीपी का जो टाइमर्स है वो 60 सेकेंड और होल्ड टाइमर्स जो है 180 सेकेंड। एग्जाम्पल पे आते हैं। तो सीडीपी का जो टाइमर है वो क्या है 60 सेकेंड। होल्ड टाइमर क्या है हमारे पास 180 सेकेंड। ओके, तो सीडीपी का जो टाइमर है 60 सेकेंड और होल्ड टाइमर है 180 सेकेंड। प्लस ये देखो एक चीज को याद रखना, ये जो टाइमर है ये बाय डिफॉल्ट है। इट मींस हम इसको चेंज कर सकते हैं अगर हमें चेंज करना है इसको। ओके, ये जो टाइमर है 60 सेकेंड और 180 सेकेंड ये क्या है डिफॉल्ट टाइमर है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, ये हम प्रैक्टिकल में करके देखेंगे कि इसको कैसे चेंज करेंगे इस टाइमर को। ओके, ये थ्योरी वाला वीडियो है तो बस हमें यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है देखो 60 सेकेंड मतलब जैसे अगर ये पोर्ट हमारा शट डाउन पड़ा है, ठीक है, जैसे ही तुम इस पोर्ट को ऑन करोगे तुरंत एक सीडीपी का पैकेट यहां से जनरेट होगा और सामने जाएगा। ये क्या करेगा, जैसे ही आपने इस पोर्ट को ऑन किया है तुरंत ये सीडीपी का पैकेट भेजेगा। तो उसमें दोबारा ये पैकेट कब जाएगा, जब हमारे पास 60 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे। जहां 60 सेकंड हुए ये फिर से दोबारा पैकेट इसको भेजेगा, 60 सेकंड कंप्लीट हुए फिर से दोबारा इसको पैकेट भेजेगा। तो यहां पे टाइमर जा रहा होगा क्या, सेंड टाइमर 60 सेकंड और होल्ड टाइमर हमारा क्या है 180 सेकंड। तो देखो यहाँ पे होल्ड टाइमर हमारे पास क्या है 180 सेकंड। मतलब मैं इस स्विच को बोल रहा हूं, स्विच 2 को बोल रहा हूं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो आप कितने सेकंड तक होल्ड करके रखो 180 सेकंड तक। कितने सेकंड तक होल्ड करके रखोगे 180 सेकंड तक। ओके, अगर मेरा 180 सेकंड तक सीडीपी नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है सीडीपी यहाँ पे डाउन है, सीडीपी इनेबल नहीं है। ओके, अगर 180 तक आपके पास मेरा सीडीपी का पैकेट फिर से नहीं आता है तो आप मेरी इंफॉर्मेशन को क्या करोगे, डिलीट कर दोगे अपने सीडीपी टेबल से। ओके, होल्ड टाइमर का मतलब क्या होता है कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन इतने देर तक रखना है। अगर मैं इतने सेकंड के अंदर आपको दोबारा फिर से मैं सीडीपी का पैकेट नहीं भेजता हूं तो आप मेरी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दोगे। अगर मैंने इसका टाइम चेंज कर दिया, होल्ड टाइमर लिख दिया हमने 200 सेकेंड, तो ये कितना वेट करेगा या कितने देर तक उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा 200 सेकेंड तक। तो ये हमारे पास टाइमर है, सीडीपी टाइमर 60 सेकेंड और होल्ड टाइमर क्या है उसका 180 सेकेंड। सेम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यही होता है, बाकी हम चेंज भी कर सकते हैं। ओके, ये प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे। तो ये सीडीपी का टाइमर है। अब ग्लोबली हम सीडीपी को कैसे रन करेंगे, मतलब जैसे ग्लोबल मोड पे आके हमें सीडीपी को रन करना है हर एक पोर्ट में। जैसे स्विच के 24 पोर्ट हैं, मैं चाहता हूं 24 पोर्ट में हर एक पोर्ट में सीडीपी इनेबल हो। वैसे तो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, बट अगर मान लो हमने 5-6 पोर्ट में डिसेबल कर दिया मैनुअली, अब हम हर एक पोर्ट को इनेबल करना चाहते हैं, मतलब हर एक पोर्ट में हम सीडीपी को इनेबल करना चाहते हैं, तो हमें हर एक पोर्ट में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें हर एक पोर्ट में सीडीपी को इनेबल करना है, सिर्फ यही कमांड चलानी है सीडीपी रन। और अगर किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे इनेबल करना है तो उस इंटरफेस के अंदर आके हमें वहां पे कमांड चलानी पड़ेगी सीडीपी इनेबल। ओके, ये जो चीजें हैं वो हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास थ्योरी थी सीडीपी प्रोटोकॉल की। अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे सीडीपी प्रोटोकॉल का, प्लस उसके बाद हम एलएलडीपी प्रोटोकॉल देखेंगे। पहले सेम ऐसे ही होगा कि पहले हम एलएलडीपी की थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं।
कमेंट कीजिए सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।